इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा क्रूर विजेता जो जंग के लिए जाना जाता था, अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में उतरने वाले हैं, सम्राट अशोक। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक आंकड़े से। 1 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की तादाद है जो कलिंग के युद्ध में मारे गए थे। सिर्फ एक लड़ाई, और इसी एक लड़ाई ने जीतने वाले सम्राट को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ यूं कि कलिंग तो जीत लिया गया, पर पाटलिपुत्र के महलों में जश्न की जगह एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिनकी रगों में ही साम्राज्य और जीत की विरासत दौड़ती थी, वो अपनी ही जीत के बोझ तले दबे जा रहे थे। और ये कोई बस पल भर का अफसोस नहीं था, नहीं, ये एक बहुत गहरा पछतावा था। अशोक को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जो पाया है वो उन लाखों जिंदगियों के सामने कुछ भी नहीं है। और बस उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि अब युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए बंद। तो सवाल ये उठता है कि इस तबाही का जवाब क्या था? जंग का जवाब क्या हो सकता है? अशोक के लिए इसका जवाब सिर्फ एक शब्द था, धम्म। ये हिंसा के बदले शांति और करुणा का एक नया रास्ता बनाने का उनका तरीका था। अब एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये जो धम्म था, ये कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो आप कह सकते हैं जीने का एक तरीका था, एक मॉरल कोड जिसे कोई भी अपना सकता था, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। और इसके सिद्धांत भी बहुत सीधे साधे थे। मतलब एक अच्छी सादा जिंदगी जियो, दूसरों के धर्म की, उनके विश्वास की इज्जत करो, हर जीव के लिए मन में दया रखो और हमेशा सच बोलो। अब आप खुद सोचिए, ये बातें तो सीधे सीधे लड़ाई झगड़े और जीतने की सोच को ही चुनौती दे रही थी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अशोक का पूरा तरीका ही बदल गया। जहां पहले युद्ध घोष होता था, मतलब जंग का ऐलान, अब उसकी जगह धम्म घोष ने ले ली थी, यानी नेकी और नैतिकता की आवाज। अब जीत तलवार से नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीत कर हासिल करनी थी। ठीक है, सोच तो बहुत अच्छी थी, पर एक सम्राट इतने बड़े साम्राज्य में अपनी ये बात लोगों तक पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? और अशोक ने जो तरीके अपनाए वो उस जमाने के हिसाब से सच में रेवोल्यूशनरी थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक नई पोस्ट ही बना डाली, धम्म महामत्त। सोचिए, ये ऐसे खास अफसर थे जिनका बस एक ही काम था, साम्राज्य के कोने कोने में जाना और लोगों को एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के बारे में सिखाना। लेकिन अशोक का सबसे बड़ा, सबसे कमाल का आइडिया था शाही शिलालेख। उन्होंने अपने संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा गया, और वो भी लोकल भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, ताकि हर आम इंसान उसे पढ़ सके, समझ सके। ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई राजा अपनी जनता से इतने सीधे तरीके से बात कर रहा था। और अशोक की सोच सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं रुकी। नहीं, वो इस धम्म के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जिसकी नींव सरहदों पर नहीं, बल्कि नैतिकता पर टिकी हो। और इसके लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग की। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को ये संदेश लेकर श्रीलंका भेजा, अपने दूतों को अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया तक भेजा। और देखते ही देखते अशोक का ये शांति का संदेश एक इंटरनेशनल फिलॉसफी बन गया। और आखिर में अशोक ने अपनी पहचान ही बदल दी। वो चाहते थे कि लोग उन्हें उनकी फौजी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और नैतिकता के लिए याद रखें। अशोक महान से धम्माशोक बनने का उनका सफर अब पूरा हो चुका था। अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में पछतावे का एक पल, सिर्फ एक पल, इतिहास का रुख बदल सकता है? ये कहानी तो यही बताती है। अब सवाल ये है कि क्या आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।